एक बार की बात है, एक जंगल में एक कालू कौआ रहा करता था और वह कालू कौआ अनार की खेती किया करता था। उसके पास अनार के 2-3 पेड़ खड़े हुए थे और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी जंगल में रहा करती थी और वह टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी। खर्चे पानी के लिए भी उस चिड़िया पर पैसे नहीं रहते थे। हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है? बाकी सब पक्षियां तो अपने अपने कारोबार करके अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कारोबार शुरू करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब बताओ कि मैं करूँ तो करूँ क्या? और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काटूंगी तो मैं एक दिन बहुत बुरी तरह मर जाऊंगी। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मैं भूखी ही मर जाऊंगी एक न एक दिन। लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन थोड़े बहुत पैसे तो मुझे कमाने पड़ेंगे। उसके बाद मैं अपना खुद का एक कारोबार शुरू करूंगी। कल मैं देखती हूँ कुछ काम। और अगले दिन उस जंगल के राज्य की राजा की महारानी अपने महाराज से कहने लगती है, अरे महाराज, मैं आपसे बहुत दिन से कहने की सोच रही हूँ कि मेरा अनार खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मैं कल भी जब सोकर उठी थी, मैं तब भी सोच रही थी कि महाराज से कह दूँ कि मुझको अनार का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। महाराज, आप मेरी सुनिए और मेरे लिए कुछ अनार मंगा लीजिए, क्योंकि मेरा अनार खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। प्लीज़ मेरे लिए अनार मंगा दो महाराज। अरे बस इतनी सी बात महारानी, इतनी बात तो आप मुझसे पहले भी कह सकती थी। इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना ऐसे कह रही हो। कोई बात नहीं, हम आपके लिए अनार ज़रूर मंगा देंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। तुम टेंशन मत लो, हम अभी अपने सेनापति से कहते हैं और वो आपके लिए अनार का इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। हम आपको अनार ज़रूर खिलाएंगे, आप घबराओ नहीं, आपकी इच्छा हम ज़रूर पूरी करेंगे महारानी। हम अभी जाते हैं अपने सेनापति के पास और जाकर उससे कहते हैं। उसके बाद महाराज अपने सेनापति के पास आते हैं और आकर अपने सेनापति से कहने लगते हैं, अरे सुनो सेनापति, हमारी महारानी को अनार खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो हमारी महारानी के लिए कहीं से अनार मंगाओ। और देखो कि हमारे जंगल में तो कोई अनार नहीं बेचता, कोई अनार की खेती करता हो तो उससे जाकर कहो कि हमारी महारानी को अनार चाहिए, हमारी महारानी अनार खाएंगी। जी महाराज, आपका हुक्म सराखों पर। मैं अभी जाता हूँ और जंगल में देखता हूँ कि कोई अनार की खेती तो नहीं करता। लेकिन महाराज, मैंने सुना है कि हमारे जंगल में एक कालू कौआ अनार के पेड़ उगाता है और उसके पेड़ पर अनार भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट आते हैं, क्योंकि उसकी सभी पक्षी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कालू के पेड़ पर सबसे ज़्यादा मीठे अनार आते हैं। महाराज, मैं कालू कौआ को आपके पास लेकर आता हूँ। उसके बाद महाराज का सेनापति कालू कौआ के घर आता है और कालू कौआ से कहने लगता है, अरे सुनो कालू कौआ, हमारे महाराज ने तुमको बुलाया है, क्योंकि हमारी महारानी को अनार खाने का बहुत मन कर रहा है और तुम अनार की खेती करते हो, इसलिए महाराज ने तुमको ज़रूरी बुलाया है। तुम अभी मेरे साथ चलो और महाराज तुमसे अनार खरीदेंगे। तुम अब गरीब नहीं रहोगे, अब तुम्हें महाराज बहुत सारा सोना दे देंगे। अगर तुम्हारे अनार महाराज की महारानी को अच्छे लगे तो तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे और महाराज तुम्हें बहुत सारा सोना देंगे। उसकी बात सुनकर कालू कौआ सेनापति से कहता है, अरे सुनो सेनापति, मैं अभी तो किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं कल सुबह ज़रूर महाराज के महल आ जाऊँगा और साथ में ही मैं अनार लेकर आ जाऊँगा। तुम टेंशन मत लो, अभी तुम महल चले जाओ, मैं कल सुबह अपने यहाँ आ जाऊँगा और साथ अनार भी ले आऊँगा। तुम अभी चले जाओ, मैं कल सुबह आता हूँ। उसके अगले ही दिन कालू कौआ अपनी अनार की टोकरी लेकर महाराज के महल पहुंचता है और पहुंचकर महाराज से कहता है, लीजिए महाराज, ये रहे मैं बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे और ताजे ताजे अनार महारानी के लिए लाया हूँ। इन्हें खाकर महारानी खुश हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही मीठे अनार हैं। अरे वाह कालू, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुम अपने आप ही अनार लेकर आ गए। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। तुम ऐसे ही रोज़ हमारी महारानी के लिए अनार लाके हमको देते रहो। एक दिन मैं तुमको बहुत सारा सोना दूंगा और तुम फिर अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेना, क्योंकि अब तुम गरीब नहीं रहोगे कालू। अब हमने तुमको एक काम सौंप दिया है, अब हम तुमको सोना भी दे देंगे। अरे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने मेरी इतनी बड़ी सहायता की है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं रोज आपको अनार पहुंचा दिया करूंगा। उसके बाद कालू कौआ महाराज के राजमहल से आ जाता है और घर आकर मन ही मन कहता है, ये लो, आखिरकार मेरी गरीबी की परेशानी भी दूर हो ही गई। और महाराज को क्या पता कि मैं महाराज को दवाई मिलाकर अनार देता हूँ, जिससे कि वे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और मीठे लगते हैं। महाराज इतने भोले हैं कि महाराज को पता ही नहीं चलता कि ये मेरे दवाई वाले अनार हैं। महाराज को मैं रोज़ अब दवाई वाले अनार ही देता रहूँगा, कल सुबह भी जाऊँगा। उसके अगले दिन कालू कौआ दोबारा से महाराज के राजमहल में पहुंचता है अपनी अनार की वो दवाई वाली टोकरी लेकर। उसको देखकर महाराज बोलते हैं, आओ भाई आओ, कालू कौआ आओ। हमारी महारानी तुम्हारे इन अनार की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि ये अनार तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और ताज़ी भी हैं। तो इसी बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। ये सोना रखो, हमने तुमको खुशी में दिया है, और जाओ अब तुम ऐश करो और अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाओ और खुशी खुशी उस घर में रहो, लेकिन हमको रोज़ अनार देकर जाना। इधर कालू कौआ को बहुत सारा सोना मिल गया था, लेकिन इधर टूनी चिड़िया को उसकी बात का पता चलता है। अरे टूनी चिड़िया, क्या तुमको पता चला है, हमारे जंगल में जो कालू कौआ अनार की खेती किया करता था, अब उस कालू कौआ को महाराज ने अपने महल में लगा लिया है और वो रोज महाराज को अनार पहुंचा कर आता है। इस वजह से महाराज उसको बहुत सारा सोना देते हैं और अब कालू कौआ तो बहुत ज्यादा अमीर हो गया है। अरे क्या कहा तुमने कबूतर? कालू कौआ इतना अमीर हो गया है कि महाराज उसको बहुत ज़्यादा सोना देते हैं? तुम घबराओ नहीं, मैं भी महाराज के पास जाऊंगी और महाराज से कुछ काम को कहूंगी। मैं भी कहूंगी कि महाराज, मैं भी आपको रोज अनार पहुंचा दिया करूंगी। उसके अगले दिन टूनी चिड़िया महाराज के राजमहल पहुंचती है और महाराज कहते हैं, अरे आओ टूनी चिड़िया आओ, कैसे आना हुआ बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है क्या घर में? अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे बताओ, मैं उस दिक्कत का समाधान करता हूँ। अरे नहीं नहीं महाराज, दिक्कत तो मेरे घर में कुछ नहीं है, बस इतनी सी दिक्कत है कि मैं भी रोज आपके घर कालू कौआ की तरह अनार पहुंचाने आ जाया करूंगी। मैं भी अब अनार की पौध लगा लूंगी और उसके बाद आपको अनार पहुंचाने रोज आ जाया करूंगी महाराज। अरे टूनी चिड़िया, क्या तुम भी हमारे महल में अनार पहुंचाने आया करोगी? लेकिन हमारे महल में तो कालू कौआ रोज अनार पहुंचाता है, इतने अनार का हम क्या करेंगे? लेकिन जब तुम कह ही रही हो कि महाराज मैं भी आ जाया करूंगी, तो हम तुम्हारी इस बात को नहीं टालेंगे। जाओ तुम भी अब हमारे महल में आ जाया करो अनार पहुंचाने। उसके बाद अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने खेत पर पहुंचती है और पहुंचकर कहती है, अरे अब जल्दी से अनार की पौध लगाना शुरू करती हूँ। जितनी जल्दी मैं अनार की पौध लगाऊंगी उतनी ही जल्दी मेरे पेड़ पर अनार आ जाएंगे और फिर अनार आने के बाद मैं भी महाराज के महल में दे आया करूँगी। अब जल्दी से पौध लगा देती हूँ मैं। उसके बाद टूनी चिड़िया एक एक करके दोनों पौध लगाने लगती है और वो दोनों पौध लगा देती है। पौध लगाने के बाद कहने लगती है, अरे आखिरकार दोनों पौध लग ही गई, अब जल्दी से इन पर फल आ जाएं। कुछ दिनों बाद आकर देखती हूँ, लेकिन अब मैं फ़िलहाल घर चलती हूँ। जब इन पर फल आ जाएंगे उसके बाद मैं सारे अनार तोड़ लूँगी। और कुछ ही दिनों के बाद उन पेड़ों पर फल आ जाते हैं। टूनी चिड़िया खेत पर आती है और कहती है, अरे वाह, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई, आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। अब इन पेड़ पर फल आ गए हैं, अब जल्दी से इन सारे फलों को तोड़ लेती हूँ और महाराज के राजमहल में दे आऊँगी। राजकुमारी मेरे फल खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी, क्योंकि ये अनार बहुत ही ज़्यादा ताज़े हैं और बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं जल्दी से इनको एकत्रित कर लेती हूँ और एकत्रित करने के बाद मैं इन अनार को महाराज के राजमहल में दे आऊँगी। चलो अब मैं जल्दी करती हूँ, अब देरी नहीं करती। उसके बाद टूनी चिड़िया उन अनार को लेकर राजमहल आती है। ये लीजिए महाराज, मैं आपके लिए अनार ले आई हूँ और इन अनार को खाकर महारानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी। देख लेना आप, महारानी मेरे अनार की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करेंगी कि ये अनार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अरे हाँ भाई टूनी, आखिरकार तुमने कर दिखाया, तुम हमारे राजमहल में अनार ले आई हो। लेकिन राजकुमारी का पता तो कल ही चलेगा, जब राजकुमारी इनको खाएंगी उसके बाद ही पता चलेगा
कि ये अनार कितने स्वादिष्ट हैं, वो तो बाद में ही चलेगा पता। और उसके अगले दिन टूनी चिड़िया दोबारा महल पहुंचती है और कहती है, ये लीजिए महाराज, मैं दोबारा अनार ले आई हूँ। और मैंने कहा था ना कि मेरे अनार महारानी को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। बताइए जल्दी से कि मेरे अनार महारानी को कैसे लगे, क्योंकि मेरे अनार बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। बताइए महाराज, कैसे लगे अनार? अरे नहीं टूनी चिड़िया, ये अनार तो महारानी को अच्छे नहीं लगे। महारानी कह रही थी कि ये अनार थोड़े कम मीठे हैं, इसलिए तुम अब हमारे महल में अनार देने मत आना, क्योंकि कालू कौआ के अनार तुम्हारे अनार से ज़्यादा स्वादिष्ट और मीठे हैं। अब कालू कौआ ही हमारे महल में अनार देता रहेगा और रोज वही आता है। और अगले दिन कालू कौआ अपने खेत पर आकर कहता है और टूनी चिड़िया सब कुछ सुन रही थी। अरे देखो, टूनी चिड़िया गई थी मुझसे प्रतियोगिता करने और सोच रही थी कि मेरे अनार महाराज ले लेंगे और कालू कौआ के अनार बंद हो जाएंगे, लेकिन उसको पता नहीं मैं अपने अनार में स्वादिष्ट होने की दवाइयाँ मिलाता हूँ। होशियार बन रही थी। उसके बाद टूनी चिड़िया महल जाकर महाराज से सारी सच्चाई बता देती है। अरे महाराज, वो जो कालू कौआ है ना, वो आपको दवाइयों के अनार खिला रहा है। वो अपने अनार में उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए दवाइयाँ मिलाता है और आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको बेवकूफ़ समझता है। मैंने उसकी सारी बातें सुन ली हैं महाराज। अरे क्या कहा टूनी चिड़िया तुमने? क्या तुम सच कह रही हो? अगर ये बात सच है तो आज आने दो कालू कौआ को, हम उसको सबक सिखाते हैं। और अब आज के बाद तुम ही हमारे महल में अनार पहुंचाया करोगी। तुम्हारे अनार शुद्ध तो हैं, कम से कम थोड़े मीठे हैं। क्या हुआ? उसके बाद टूनी चिड़िया और महाराज कालू कौआ के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौआ आकर कहता है, अरे महाराज, आज मैं आपको सुबह सुबह अनार नहीं दे पाऊंगा। मैं आज शाम को कहीं जा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपको अनार कल दे जाऊंगा महाराज। रहने दो, अब तुम कभी भी हमारे महल में अनार मत पहुंचाना, क्योंकि तुम जो अपने अनारों में दवाइयाँ मिलाते हो उसके बारे में टूनी चिड़िया ने हमको सब कुछ बता दिया है। तुम हमको बेवकूफ़ समझते हो और तुम हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम्हारी सारी बातें टूनी चिड़िया ने सुन ली हैं और आज के बाद तुम हमारे महल में मत दिखना हमको, और तुम इस जंगल से भी निकल जाओ। जाओ यहाँ से, हमारे जंगल से निकल जाओ। और अब टूनी चिड़िया ही हमें हमारे महल में अनार पहुँचाया करेगी। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। उसके बाद महाराज कालू कौआ को अपने जंगल से निकाल देते हैं और टूनी चिड़िया खुशी खुशी महाराज को रोज अनार पहुंचा देती है।